इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस क्लास के पहले हम लोग ओम का नियम देखें। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम में ग्राफ दिखाए थे, सब उपयोगी है। ये प्रतिरोध क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिरोध के बारे में। तो पहले सुन लीजिए कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आता है। मान ली कोई चालक है तो इसमें करंट बहेगा तो उसमें रुकावट जो आता है करंट में, वो रुकावट का ही गुण कहलाएगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध आने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला तो अणु परमाणु रहता है हर एक पदार्थ में, उससे क्या होगा, टक्कर होगा, टक्कर के कारण प्रतिरोध आएगा। तो प्रतिरोध टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। तो हम परिभाषा इस प्रकार से इसका देंगे, प्रतिरोध का परिभाषा लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आता है प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध का उल्टा चालकता। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता यानी कंडक्टेंस। चालकता को लिखते हैं हम लोग कंडक्टेंस। तो चालकता के बारे में क्या कहे कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने उल्टा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां प्रतिरोध ज़्यादा वहां चालकता कम, जहां प्रतिरोध कम वहां चालकता अधिक। तो इसका परिभाषा देखिए, तो चालकता का मतलब हुआ कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को हम लोग G से लिखते हैं, तो G बराबर होता है 1/R, जहाँ G को कहेंगे चालकता यानी कंडक्टेंस और R को रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब चलिए चालकता का मात्रक देखेंगे। चालकता का मात्रक हो गया 1/ओम। एक अब प्रतिरोध का ओम है तो 1/ओम को हम लिखेंगे प्रति ओम, चिन्ह है प्रति ओम का इस तरह से। या महो भी इसका मात्रक है, MHO महो, या साइमन यानी चालकता का मात्रक प्रति ओम, महो या साइमन है। तो सबसे अधिक चालकता चांदी में होती है, सबसे अधिक चालकता चांदी में। तो सबसे अधिक चालकता किस में देखते हैं, चांदी में। अब कई कई क्रम पूछता है, मान लीजिए चांदी न रहा तो उसके बाद कॉपर है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। तो सबसे अधिक चालकता यहाँ चांदी में, सबसे कम हो गया यहाँ लोहा में ना। तो ये क्रम कहीं पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो चालकता में देखें पहले चांदी, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, इसी क्रम में हम देखते हैं। तो ये रहा चालकता। अब ये देखना है कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। अभी दिखा दिए कि प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है। अभी दिखाएंगे कि प्रतिरोध कौन कौन फैक्टर पर, किस पर ये निर्भर करता है। तो पहला देखते हैं चालक की लंबाई। इसका मतलब कि चालक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी R प्रोपोर्शनल L, जहाँ R को कहेंगे प्रतिरोध, L हुआ चालक की लंबाई। चालक की लंबाई देखिए, जैसे हम चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा टक्कर होते जाएगा। टक्कर माने प्रतिरोध। तो इसका कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि R प्रोपोर्शनल L हुआ। अब दूसरा देखते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का माने हो गया मोटाई,
तो तार में जितना क्रॉस सेक्शन एरिया का मान बढ़ेगा प्रतिरोध उतने घटेगा। मान ली कि चालक तार है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो 10 आपस में क्या होगा, टकराएगा। चूंकि यहाँ संकीर्ण रास्ता है और यही अगर चौड़ा रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने में टकराएगा नहीं और टक्कर नहीं लगेगा, इसका प्रतिरोध बहुत कम रहेगा। टक्कर ज़्यादा लगेगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी R प्रोपोर्शनल 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A हो गया, जहाँ R माने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, और A माने क्रॉस सेक्शन एरिया या मोटाई कहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो पहले लिखे चालक की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा देखते हैं ताप यानी टेम्परेचर। ताप को लिखते हैं टेम्परेचर। अब देखिए कि किसी चालक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन सब फ्री होगा, अब फ्री होगा तो टक्कर ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि चालक में अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यही अर्धचालक में हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में सिद्धांत हम आगे दिखाएंगे, अर्धचालक का सिद्धांत। अब अर्धचालक का मतलब होता है कि किसी पदार्थ से अगर करंट का प्रवाह अंशतः प्रवाहित हो, कम प्रवाह हो, तो वो होता है अर्धचालक। तो देखेंगे तो क्या लिखे हम लोग कि चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो अर्धचालक में जैसे है कार्बन, सिलिकॉन, तो ऐसा ही लिखते हैं, कार्बन को C, जर्मेनियम, G इत्यादि क्या हैं, अर्धचालक हैं, यानी सेमी कंडक्टर हैं। अब पूछता है कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री C या 0 केल्विन। तो -273 डिग्री C पर या 0 केल्विन पर किसी चालक में प्रतिरोध, किसी चालक में चालकता अनंत होती है। चालकता प्रतिरोध का उल्टा याद होगा। और अर्धचालक में परम शून्य ताप पर अर्धचालक में चालकता शून्य होती है। ये भी दो बात नोट करने की बात है, तो ये भी लिख लें। परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री C या 0 केल्विन। तो परम शून्य ताप पर चालक की चालकता अनंत होती है और परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। ये भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना, वहाँ पर हम स्टार देख के लिखते चले जाएंगे ना। उसको ढंग से देखना होगा, उसको बार बार देखना होगा, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सब टर्म है। तो अब हम ये दिखाएंगे R प्रोपोर्शनल L का की पहले लिख चुके हैं। R प्रोपोर्शनल L का मतलब कि लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और दूसरा है कि R प्रोपोर्शनल 1/A माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है। अब दोनों समीकरण को अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से R लिखा जाएगा, समानुपाती L ऊपर में है और नीचे A है, तो L/A हो गया। तो R प्रोपोर्शनल L/A या R बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर देंगे और कांस्टेंट लिखेंगे ρL/A। R इजिकल टू ρL/A, जहाँ रो को कहते हैं, इसको पढ़ते हैं रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है
इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एक प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इसको कहेंगे रो को प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी। अब इसका मात्रक अगर देखेंगे रो का विशिष्ट प्रतिरोध का, तो क्या आ जाएगा, रो इजकल टू RA/L, कट क्या आएगा हमको ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। तो ऐसे परिभाषा अगर हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबा तार है और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध रहता है वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, या लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं है। ये होता है किस पर डिपेंड, तो प्रकृति पर, माने नेचर पर, बनावट पर। तो हम कह सकते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस में देखते हैं, 1 मीटर लंबा तार और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में देखना है कितना प्रतिरोध, तो ये डिपेंड करेगा पदार्थ के प्रकृति पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध है माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति यानी नेचर, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हम प्रतिरोध का गुण दिखा रहे थे, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है ना। रो का मात्रक क्या होगा, रो किस पर डिपेंड करता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। अभी हम लोग देख लें, विशिष्ट चालकता देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता के लिए सिग्मा से दिखाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ यह है सिग्मा से इंडिकेट करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता और रो विशिष्ट प्रतिरोध। तब विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखेंगे, विशिष्ट चालकता माने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का मात्रक ये हो जाएगा 1/ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, तो यहाँ 1/ओम मीटर का मतलब क्या कि प्रति
प्रति ओम। अब प्रति मीटर, इस पढ़ेंगे प्रति ओम, प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर, या महो पर मीटर भी कह सकते हैं, महो पर मीटर, महो पर मीटर। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता का मात्रक। क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 110 वोल्ट है, यह 2 एम्पियर की धारा लेता है। यदि विभवांतर को 220 वोल्ट कर दिया जाए तब कितना धारा लेगा, हमने करंट पूछ रहा है। पहले ऊपर से देखेंगे कि भी दिया हुआ है, भी कितना 110 वोल्ट और आई दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो हम लोग पहले आर निकालेंगे। तो R इजिकल टू क्या होता है, तो R बराबर V बटे आई, अभी तुरंत देख चुके हैं। तो 110 अब बटे 2, इकट क्या आएगा 55 ओम, 55 ओम हो गया R। अब पूछ रहा है कि अगर हम इसे मैंने हीटर को 220 वोल्ट, तो V है 220 वोल्ट और R निकल गया, R कितना आया 55 ओम, R निकल चुका है 55 ओम। तब है कि कितना करंट लेगा, तो I निकाल लेंगे। तो I इजिकल टू क्या होता है V बटे R, I इजिकल टू V अब बटे R। वोल्ट है 220 और R है 55, तो कितना बार 4 बार में, तो 4 एम्पियर हो गया। इसका आंसर 4 एम्पियर। फिर से देखिए V 110 वोल्ट, I 2 एम्पियर, तो R इजकल टू V बटे I। वोल्ट है 110 बटे 2 करते हैं तो 55 ओम हो गया रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि यदि हम हीटर को जोड़ दें 220 वोल्ट से, तो यानी V बराबर 220 वोल्ट, अब कितना धारा लेगा, धारा माने कि I हमको पूछ रहा है। R निकला हुआ है कितना ओम 55 ओम, तो R इजकल टू 55 ओम। तब I निकालेंगे तो I बराबर V बटे R, यानी 220 बटे 55 मैंने कट क्या आएगा कितना 4 बार, मैंने 4 एम्पियर हुआ। तो इसका आंसर 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसे खींचकर लंबाई में दुगना कर दिया गया, तब नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले बनाए हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई इसको नज़र में रखना होगा। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र लिखते हैं कि R1 बाई R2 इजिकल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान देना है कि चालक तार को खींच के बढ़ाए हैं, तो जब खींच के हम बढ़ाएंगे तो उसमें आयतन में कोई अंतर नहीं होगा। जब आयतन में अंतर ना होगा तो इसके लिए एक सूत्र लिखेंगे कि R1 बाई R2 इजकल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। बहुत उपयोगी है ये सूत्र। या R1 बैठा देना है मान, R1 है 20 ओम, अब बाई R2 निकालना है, L1 शुरू की लंबाई है तार की, और खींच के कितना किए हैं दुगना, तो 12 हो गया। तो अंतिम लंबाई L2 से अंतिम लंबाई होता है, तो अंतिम लंबाई हो गया शुरू का दुगना यानी कि 2 और L1, यानी L2 के जगह लिखेंगे 2L1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। या 20 बटे R2 इजिकल टू 1 बटे 4, या R2 इजिकल टू 20 चौका 80 ओम हो गया। तो नए प्रतिरोध का मान कितना हो गया 80 ओम। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, इसको ट्रिक से देखेंगे शॉर्ट में। ट्रिक के लिए लिखते हैं कि नया प्रतिरोध निकालना रहता है, तो R2 इजिकल टू N स्क्वायर R1। तो N स्क्वायर का माने क्या, N माने नंबर हो गया इसका कितना तार खींच के बढ़ाए हैं,
तो खींच के बढ़ाएं जिससे दुगुना, तो n का मान हो जाएगा 2। खींच के बढ़ाएंगे जिससे तिगुना, तो n का मान 3। जितना बढ़ाएंगे खींच करके उतना हम n का मान रखेंगे। तो दुगुना बढ़ाए हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुने R1 20 है तो 20 चौका 80 ओम। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो हम अभी दिखा रहे थे ओम का नियम, इसी से रिलेटेड अभी हम लोग प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता देखे। और अब अगले क्लास में हम दिखाएंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। मेन क्वेश्चन उसमें भी निकलेगा, सेल वगैरह की जानकारी हम लोग लेंगे। जितना वीडियो है सबको रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे पकड़ाएगा। अब परीक्षा में अभी से भिड़ जाना है ताकि रिजल्ट इस साल हो जाए। और मैं कामना करता हूं कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और अच्छा नौकरी आप लोग पा सकें। तो अब मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।